वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे सिर्फ यस या नो टाइप का पैसिव वॉइस सीखेंगे। डब्ल्यूएच फैमिली टाइप का पैसिव हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे, क्योंकि डब्ल्यूएच फैमिली टाइप और यस या नो टाइप अगर दोनों को मैं एक साथ सिखाऊंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, पढ़ाना नहीं, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ यस या नो टाइप का क्लास आज दे रहा हूँ। इसके बाद वाले जो क्लास आएगा उसमें मैं आपको डब्ल्यूएच फैमिली टाइप का दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करता हूँ मैं। देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपको पता होगा। ठीक है, नहीं पता तो मैं फिर भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए एक्टिव वॉइस में कैसे आता है, डू डज पहले आएगा। डू डज बहुवचन सब्जेक्ट के लिए डू आता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज आता है। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है और लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। कहोगे सर अदर वर्ड भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन पैसिव वॉइस में मतलब एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें किसका जरूरत पड़ता है, ऑब्जेक्ट का। इसलिए मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट तक का ही स्ट्रक्चर लिखा है। ठीक है, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ये तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा जो कि आपको पता होगा ऑलरेडी। ठीक है, हमें क्या देखना है, पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा, जैसा हमने पिछले क्लास में देखा है कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार एक हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर भी होगा। ठीक है, देखिए एक सिंपल से भाषा में समझिए, एक्टिव वॉइस इज इक्वल टू पैसिव वॉइस। कहने का मतलब एक्टिव वॉइस जिस फॉर्म में है पैसिव वॉइस भी उसी फॉर्म में रहेगा। अगर एक्टिव वॉइस अफर्मेटिव है तो पैसिव वॉइस अफर्मेटिव बनेगा, एक्टिव वॉइस नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस नेगेटिव बनेगा, एक्टिव वॉइस इंटेरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव होगा। ठीक है, चलिए तो स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले तो एक्टिव वॉइस में डू डज लगता है, लेकिन पैसिव वॉइस में आपको क्या लगाना है, इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक लगाना है। उसके बाद जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रहा होगा, ऑब्जेक्ट उसको देखो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या बना देना, ऑब्जेक्ट क्या बना दोगे आप, सब्जेक्ट बना दोगे। सब्जेक्ट के अनुसार देखो, इसी सब्जेक्ट के अनुसार तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब हम लोग चुन लेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तो इज आ जाएगा, सब्जेक्ट अगर आई होगा तो यहाँ एम का प्रयोग कर लेंगे। अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा, बहुवचन का सब्जेक्ट होगा तो हम लोग यहाँ आर का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। उसके बाद जो पहले वर्ब था यहाँ पे, जो फर्स्ट फॉर्म वर्ब का था उसका हम लोग थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे। बाई के बाद जो पहले सब्जेक्ट महोदय जी थे, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट था पैसिव वॉइस में उसको क्या बना देना है, ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है, मतलब उसको ऑब्जेक्ट बना के हमें लिख देना है। ठीक है, कोई प्रोनाउन रहेगा तो उसका ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, कोई नाउन रहेगा तो उसको हमें क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है। और लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। आई होप कि आप स्ट्रक्चर समझ गए हैं, तो स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिख के रखा है, 3 एग्जाम्पल नहीं और भी मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी कॉपी थोड़ी छोटी है, आपकी कॉपी से छोटा है, इसलिए मैंने 3 एग्जाम्पल लिख के रखा है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, देखिए, डू यू सर्व द फूड इन द होटल, डू यू सर्व द फूड इन द होटल। तो ये देखो, ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट ढूंढो। ऑब्जेक्ट कहाँ, ए हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया मेन वर्ब हो गया, यहाँ बैठा है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है, इन द होटल, ये तुम्हारा अदर वर्ड है। ठीक है, तो अदर वर्ड को एक्टिव वॉइस में जहाँ रहता है पैसिव वॉइस में भी हम उसको वहीं पे रखते हैं। ठीक है, तो अदर वर्ड को हमें टच करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो ऑब्जेक्ट हमारा ये है द फूड, तो द फूड कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल, तो जाहिर सी बात है बेटा, फूड सिंगुलर है, काउंटेबल अनकाउंटेबल होता है, इसलिए ये क्या है, सिंगुलर है। तो फूड सिंगुलर है, इसलिए इसके पहले क्या आएगा, देखो इज आ गया, इज द फूड। तो हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, और इसी सब्जेक्ट के अनुसार एक हेल्पिंग वर्ब लिख लिया। देखो जैसे स्ट्रक्चर में कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब लगा लीजिए, तो बिल्कुल लग गया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, तो ऑब्जेक्ट इसमें एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट द फूड था, तो हमने पैसिव वॉइस में क्या कर लिया, द फूड को बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। अब क्या लगाना है, देखो अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो सर्व का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सर्व्ड हो गया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाना होता है, बाई। कहोगे क्या हमें हमेशा जीवन में बाई ही आएगा, नहीं, मैंने आपको बताया है कि बाई का प्रयोग 95% होता है। हमेशा बाई नहीं लगा सकते, लेकिन 95% बाई आता है। 5% केस ऐसे हैं जहाँ बाई का प्रयोग नहीं होता, वहाँ इन का प्रयोग होता है, एट का प्रयोग होता है, विथ का प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं आपको बाई का सारा यूजेस पहले मैं आपको सिखा दूं। ठीक है, देखिए बाई हो गया। अब जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था, एक्टिव वॉइस का जो देखो, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में उसको क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं हम। तो पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या था, यहाँ था सब्जेक्ट, तो ये लोग बन गए ऑब्जेक्ट, और अदर वर्ड था तो अदर वर्ड हमने लिख दिया, ये हमारा बन गया एक्टिव से पैसिव बन गया सेंटेंस। सो इज द फूड सर्व्ड बाई यू इन द होटल, ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, डज
सी मेक दीज पिक्चर्स, डज सी मेक दीज पिक्चर्स, ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब इसको हमें क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। तो पैसिव बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले सोचो जरा ऑब्जेक्ट कहाँ, ये रहा हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, और ये क्या है, दीज पिक्चर्स, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है बेटा। तो अब ये क्या बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब देखो स्ट्रक्चर में देखो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, पहले है। तो दीज पिक्चर्स ये कौन सा सब्जेक्ट है बेटा, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो कहोगे सर दीज पिक्चर्स, पिक्चर में यस लगा हुआ और दीज है, दीज, दिस मतलब सिंगुलर और दीज मतलब प्लूरल होता है। तो दीज पिक्चर्स ये बहुवचन का सब्जेक्ट, इसलिए इसके पहले क्या आएगा, आर दीज पिक्चर्स। तो लो हेल्पिंग वर्ब हो गया और मैंने ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। अब इसके बाद क्या लिखना, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेक फर्स्ट फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म होता है मेड, क्या होता है, मेड। उसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाओगे, बाई, सब ये है सी, इसको बना देना ऑब्जेक्ट, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, लो बन गया हर। सो आर दीज पिक्चर्स मेड बाई हर। तीसरा एग्जांपल देखिए जरा, डू दे हेल्प मी, डू दे हेल्प मी। चलिए इसका पैसे देखो क्या होगा, सबसे पहले देखो सब्जेक्ट ये रहा हेल्पिंग वर्ब है, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा मेन वर्ब और ये रहा तुम्हारा ऑब्जेक्ट। तो हमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट से ही तो काम है, क्योंकि पैसिव वॉइस का मतलब ऑब्जेक्ट को क्या देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, ऑब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व देते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो हमें पता है कि मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, थोड़ा सोचो ऐसे, मी का सब्जेक्टिव केस मी आई होता है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, एम। तो क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना होता है, इसीलिए सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाएगा, एम, उसके बाद लगेगा आई, उसके बाद थर्ड फॉर्म, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, हेल्प्ड, यहाँ थोड़ा सा मिट गया दिख नहीं रहा होगा, हेल्प्ड। सो एम आई हेल्प्ड बाई देम, हो गया 3 एग्जाम्पल। तो इसको आप तीनों एग्जाम्पल नोट करिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ। पहले आपको स्ट्रक्चर नोट कर लेना है एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर नोट कर लेना है, फिर तीनों एग्जाम्पल्स आपको नोट कर लेने हैं, ठीक है। फिर मैं आपको अभी कुछ और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा। अगर बेटा आपको सब्जेक्ट पहचानने आ रहा, ऑब्जेक्ट पहचानने आ रहा है और आपको टेंसेस के बारे में जानकारी है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम लगाएं, तो आपका एक्टिव से पैसिव बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि एक्टिव से पैसिव बनाना मतलब एक पीस ऑफ केक है, पीस ऑफ केक मतलब बहुत ही आसान काम है, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। देखो डू दे मेक दिस, डू दे मेक दिस, क्या लिख दे, डू दे मेक दिस कार, डू दे मेक दिस कार, क्या वे कार बनाते हैं। कार बनाने का सेंस क्या है, देखो मैन्युफैक्चर करना, मैन्युफैक्चर भी होता है, कार बनाना भी, ठीक है। कार बनाना हो गया, कोई और चीज़ बनाना हो गया, ठीक है। तो हम मेक मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बनाना, ठीक है। लेकिन कंपनी से निकालना तो हम मैन्युफैक्चर बोलते हैं, ठीक है, कि यहाँ से मैन्युफैक्चर होता है। बस हम यहाँ सिंपली देख रहे हैं कि कार बना रहा है छोटा मोटा। आपको सर रिपेयर भी लगा सकते हैं, बिल्कुल रिपेयर लगा सकते हो, ठीक है, रिपेयर लगा दो। यहाँ मेक के क्या लगा सकते हैं, रिपेयर लगा दो। चलो ओके सर, रिपेयर का प्रयोग कर लीजिए, रिपेयर। हाँ, सो डू दे रिपेयर दिस कार, क्या वे इस कार को रिपेयर करते हैं। चलिए इसका पैसिव देखते हैं क्या बनेगा। सबसे पहले बेटा आपको पहचानना होगा इसमें कि ऑब्जेक्ट है कहाँ। तो ये रहा हेल्पिंग वर्ब, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा मेन वर्ब हो गया, ये रहा ऑब्जेक्ट। दिस कार ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। तो दिस कार अब हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनने वाला है। तो सब्जेक्ट के पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया एक्टिव वॉइस बराबर पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस जैसा होगा पैसिव वॉइस आपको वैसा ही बनाना होगा। अगर एक्टिव वॉइस अफर्मेटिव है तो पैसिव वॉइस अफर्मेटिव बनेगा, अगर एक्टिव वॉइस निगेटिव है तो पैसिव वॉइस निगेटिव ही बनेगा। लेकिन अगर एक्टिव वॉइस इंटेरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव बनेगा, ठीक है। तो देखो डू है तो देखो दिस कार, ये दिस कार बेटा सिंगुलर है, ये ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाने वाले हैं हम लोग। तो ये सिंगुलर है तो इसलिए क्या आ जाएगा, इज आ गया, ठीक है। इज के बाद लगाओ सब्जेक्ट, लिखो दिस कार। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रिपेयर्ड किसके द्वारा, बाई। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा, कहोगे सर देम होता है, तो लो बन गया, इज दिस कार रिपेयर्ड बाई देम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, मैंने कहा डज माई फादर
डज माई फादर एडवाइज यू, डज माई फादर एडवाइज यू, क्या मेरे पिताजी तुम्हें एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं। चलिए इसका पैसिव बनाते हैं। तो पैसिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एट फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आपको पहचानना है। ऑब्जेक्ट कहाँ ढूंढो, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये तुम्हारा मेन वर्ब है, और ये यहाँ पे क्या बैठा है, ऑब्जेक्ट बैठा है। तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो सब्जेक्ट के अनुसार पहले ही हेल्पिंग वर्ब लिख देना है, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो यू सब्जेक्ट बनने वाला है, तो यू के साथ क्या लगता है, आर, तो इसलिए आर पहले हो गया। अब लिखो सब्जेक्ट यू हो गया, यू हो गया। अब थर्ड फॉर्म लगाओ, एडवाइज के थर्ड फॉर्म एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। अब थर्ड फॉर्म के बाद तुरंत क्या लगाओगे, बाई, किसके द्वारा, माई फादर। अब माई को बदलने मत लग जाना, क्योंकि मैंने आपको बदलने का नियम पहले क्लास में बताया था कि आई रहेगा तो उसका ऑब्जेक्टिव केस मी होगा, उसको बदल देना है। मतलब आई रहेगा सब्जेक्ट, उसको ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा। बी रहेगा तो अस हो जाएगा, ही रहेगा तो हिम हो जाएगा, सी रहेगा तो हर हो जाएगा, दे रहेगा तो देम हो जाएगा। लेकिन कोई पजेसिव केस रहेगा तो बदलने वाला नहीं है। तो बाई माई फादर। समझ पा रहे हैं आप, समझ में क्यों नहीं आएगा मेरी स्टूडेंट है आप। चलिए कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने कहा डज राम ड्रिंक्स कोल्ड मिल्क। चलो ये बनाते हैं, डज राम ड्रिंक कोल्ड मिल्क, क्या राम ठंडा दूध पीता है। चलिए इसका बनाते हैं पैसिव। तो पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, एट फर्स्ट पहले क्या करना है, हमें सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट को पहचानना है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे ढूंढो, ड्रिंक कोल्ड मिल्क, ठंडा दूध, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ड्रिंक कोल्ड मिल्क, ये ठंडा दूध हमारा ऑब्जेक्ट है। ये कैसा है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है बेटा, तो इसलिए क्या आएगा, इज कोल्ड मिल्क। थर्ड फॉर्म ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक, DRUNK, ड्रंक बाई राम का ऑब्जेक्टिव केस, राम का ऑब्जेक्टिव केस राम ही होगा। ठीक है बेटा, हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको यस या नो का पैसिव वॉइस अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अभी जाने की जरूरत नहीं है, होमवर्क ले लो फिर जाओ। ठीक है, होमवर्क की बारी है। मैं आपको 5 सेंटेंस देता हूँ होमवर्क में, आपको सारा का सारा कमेंट सेक्शन में उसका पैसिव बना के मुझे सेंड करना है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस रहेगा, चलिए अच्छा मैं लिख देता हूँ यहाँ बोर्ड पे। अच्छा लिखूंगा तो टाइम लग जाएगा ज़्यादा, टाइम का ही थोड़ा सा अभाव है। चलिए मैं फटाफट सेंटेंस बोलता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 2-3 बार वीडियो बैक करके सुन के नोट कर लीजिए। ठीक है, पहला सेंटेंस है डू यू रिस्पेक्ट मी, डू यू रिस्पेक्ट मी, ये पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस डू योर फ्रेंड्स, डू योर फ्रेंड्स टीच मैथ्स, डू योर फ्रेंड्स टीच मैथ। तीसरा एग्जाम्पल डज सी ब्रिंग वाटर, डज सी ब्रिंग वाटर, तीसरा हो गया। चौथा सेंटेंस डू यू लव योर कंट्री, डू यू लव योर कंट्री, ये चौथा सेंटेंस हो गया। पांचवा सेंटेंस है डू बी इनवाइट देम, डू बी इनवाइट देम। तो 5 सेंटेंस आपको कमेंट में लिखना है और मैं चेक करूंगा डेफिनेटली कि किसका सही है किसका गलत है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग एट योर होम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।